अल्लाह ताला ने आपके लिए जो रोजी लिखी है वो कस्टमर के जरिए आपको पहुंचती है। रिटेल छोटे हिस्से में सेल्स को कहते हैं, मिलियंस के हिसाब से रिटेल इस तरह के छोटे छोटे आउटलेट। अगर आप अपने कस्टमर का ख्याल नहीं करेंगे तो कोई और आपके कस्टमर का ख्याल कर लेगा। वो कंपनी जिसका माल बिकता है उसका सेल्समैन बदमाश होता है, माल नहीं बिकता वहां पे रिटेलर बदमाश होता है, दुकानदार बदमाश होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के पाक नाम से आज की ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं ट्रेनिंग के मुतल्लिक चंद बुनियादी चीज़ें आपको बता दूं। बेसिकली रिटेल की ये जो ट्रेनिंग है ये 6 मॉड्यूल पे मुश्तमिल है, 6 सेशन से मुश्तमिल है, जिसका आज पहला सेशन है। जो असहाब आज के इस सेशन के बाद अगले सेशन में शिरकत करना चाहेंगे, हमारे पास उनका सबका जो है फ़ोन नंबर है, हम आपको इतला कर देंगे कि किस तारीख को है। कोशिश करेंगे कि हर महीने एक सेशन हो। 6 सेशन मुकम्मल होने पे आपको इंशाल्लाह रिटेल का जो है वो एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वैसे हर सेशन का अलग पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी है। रिटेल की जो ट्रेनिंग है ये कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से फ्री दी जा रही है, कोई चार्जेस नहीं है। और कासिम अली शाह फाउंडेशन का जो मकसद है वो यही है कि इल्म जो है वो हर इंसान तक पहुँचे, चाहे उसके पास पैसे हों या ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी कासिम अली शाह फाउंडेशन के बारे में तफसील जो है प्रेजेंटेशन में अलग बताएंगे। तकरीबन कोई 12 मिलियन से ऊपर जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे फॉलोअर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन के। तो आपका ये जो मैसेज है, ये जो आज की जो ट्रेनिंग है, ये भी इंशाल्लाह उस सारे फॉलोअर्स तक, उस सारे सब्सक्राइबर तक पहुँचेगी। ट्रेनिंग के बारे में मैं बता दूं कि आज की ट्रेनिंग के 2 पार्ट हैं। एक है रिटेल सेलिंग टेक्निक्स के हवाले से, वो पार्ट मैं करूंगा, और दूसरा जो पार्ट है वो हमारे जो को ट्रेनर हैं रौ तनवीर साहब पंजाब यूनिवर्सिटी से MBA हैं और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में हेड ऑफ़ सेल्स और मार्केटिंग के तौर पे काम कर चुके हैं। आजकल वो मिचल्स में हेड ऑफ़ सेल्स हैं। तो वो मार्केटिंग एंड सेल्स के हवाले से बेसिक जो मालूमात हैं, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जो नॉलेज है एक BBA के लेवल का, वो इंशाल्लाह हम 6 सेशन में आपको, यानी अगर आपने BBA किया हुआ है तो आप फ्रेश हो जाएंगे, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आप इंशाल्लाह BBA के बराबर हो जाएंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। और इसके अलावा ये कि यहाँ हमारा जो ये ऑडियंस है ये मिक्स है। यहाँ पे रिटेल के लोग भी हैं, यहाँ पे दूसरे ट्रेड के लोग भी हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आज जो दूसरे ट्रेड में है, कल को उसको रिटेल में आना हो तो वो एक रिटेल के हवाले से उसके पास एम्प्लॉयबिलिटी एक एक्स्ट्रा हो जाएगी। उसको कहीं अप्लाई करना हो, उसको कहीं दूसरी उसका मौका मिलेगा, उसको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, उसके पास मुकम्मल स्किल्स होगी। ठीक है जी। ये हमारा मॉडर्न रिटेल सेलिंग टेक्निक्स। अच्छा, मॉडर्न क्यों? मॉडर्न इसलिए सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। तो मॉडर्न यही है कि एक चीज़ को चाहे आपने अपने बुज़ुर्गों से आज से कई सौ साल पहले सुनी है, लेकिन उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है उसको मॉडर्न कर देता है। तो हमारी ये जो सेलिंग स्किल्स हैं, सेलिंग टेक्निक्स हैं, ये बेसिकली एक सेल्समैन के लिए, एक शॉप मैनेजर के लिए, एरिया मैनेजर के लिए, इन सब के लिए ज़रूरी क्यों है? मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताएं कि किसी भी कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट शख्स कौन होता है? जी, सबसे इंपॉर्टेंट शख्स किसी भी कंपनी में कौन होता है? तालियां जिनके लिए जी। सेल्स पर्सन क्यों इंपॉर्टेंट होता है आप आगे जाके हम बात करेंगे। मेरा नाम कमर जुल्फ़िकार है, ये मेरी प्रोफाइल है। मैं 1985 में
बाटा से मैंने सफ़र अपना शुरू किया था एक्सपीरियंस का। मैंने एम.कॉम मार्केटिंग पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद इन ब्रांड्स के साथ मैं काम कर चुका हूँ, नाइकी, स्टाइलो, स्टारलेट, इसके अलावा करशी, बीकन हाउस, वो तफसील इंशाल्लाह फिर कोई इस वक्त ज़रूरत नहीं जी। तो आज के इस मॉडर्न रिटेल सेलिंग टेक्निक्स के सेशन में आप सबको आप खुशामदेद कह रहे हैं और शुरू क्या करते हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है, सही करता है। आप माशाल्लाह सब लोग इस सर्दी में, इतने सख्त मौसम में कोशिश आपने की, आप यहाँ तक पहुँचे, तो इंशाल्लाह आपको इसका अजर भी इंशाल्लाह मिलेगा। वो अजर जो है वो इल्म की शक्ल में भी है, वो आपके रिज़्क की शक्ल में भी है, और अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी तरक्की की शक्ल में भी है। इल्म के बारे में एक बात समझें, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अगर आप इल्म को खाली जहन के साथ सुनेंगे, सीखेंगे, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ उसका रह जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर एक खाली बर्तन है, आप उसको एक ऐसे नल के नीचे रखें जहाँ से सिर्फ एक एक कतरा पानी गिर रहा है, तो सुबह उठेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ उसमें आधा बर्तन भर जाएगा। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़े नल को खोल के उसके नीचे बर्तन उल्टा करके रख देंगे तो पानी को जाएगा उसमें जी? नहीं जाएगा। तो यही है, आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपने सुनी हुई हैं, लेकिन अगर आप खाली ज़हन को होके बैठेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसमें बहुत कुछ हासिल होगा जी। अब हम आ जाते हैं कि रिटेल क्या है जी। को बता सकते हैं जी रिटेल की डेफिनेशन क्या है? रिटेल क्या, किसको कहते हैं रिटेल जी? ऐसे इदारे जो बल्क क्वांटिटी में जो है ना चीज़ खरीदते हैं और फिर थोड़ी थोड़ी करके कस्टमर्स तक। इनके लिए तालियां जी, बिल्कुल। अच्छा, किसी का कोई इम्तिहान नहीं है, सिर्फ ये कि एक इंटरेक्टिव सेशन का फ़ायदा ये होता है कि इंसान जागता रहता है और दूसरा जब बात करता है तो उसमें जल्दी सीख जाता है जी। बेसिकली रिटेल फ्रांसीसी लफ्ज़ रिटेलर से निकला है, जिसका मतलब है छोटे हिस्से में तकसीम करना। अब आप देखें कि आगे हम चल के देखेंगे कि अब आप कहें रिटेलिंग क्या है। जब रिटेल छोटे हिस्से में सेल्स को कहते हैं तो रिटेलिंग क्या हुआ? ऐसी एक्टिविटी जिससे बल्क से छोटे हिस्सों में माल लेके उसको आगे कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये रिटेलिंग है जी। ये सारी एक्टिविटी इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द फाइनल कस्टमर्स फॉर पर्सनल और बिजनेस यूज। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर जो है, कंज्यूमर, वो अपने लिए खरीदे, बाज़ औक़ात अपने किसी बिजनेस यूज़ के लिए खरीद लेता है, वो भी हमारा कस्टमर है। अच्छा, कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो है जो चीज़ कंज्यूम करता है, अल्टीमेटली इस्तेमाल करता है। और कस्टमर कौन है? जो बाय करता है, चाहे वो कंज्यूम करने के लिए करे या अपने बिजनेस यूज़ के लिए करे। अब हम आ जाते हैं कि रिटेल फॉर्मेट्स, रिटेल की किस्में कितनी हैं जी। रिटेल की किस्में अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या है? स्ट्रीट कॉर्नर शॉप। आपके मोहल्ले की जो दुकान है वो एक रिटेल का सबसे बड़ा एक, पाकिस्तान में मिलियंस के हिसाब से रिटेल इस तरह के छोटे छोटे आउटलेट्स हैं। दूसरा कौन सा है? कन्वीनियंस स्टोर। कन्वीनियंस स्टोर वो है कि जो तकरीबन कोई 24 घंटे खुला रहे। जिस तरह आप पेट्रो मार्ट पे अगर आप देखें, बोंजूर है, इसके अलावा एक कैलटेक्स के ऊपर एक सी मार्ट है, और भी और मुख्तलिफ दुकानों पे। तो ये बेसिकली कन्वीनियंस स्टोर वो है कि जो आपके 24 घंटे खुला रहता है। इसके अलावा डिस्काउंट स्टोर है, ये आपको पता ही है कि जो कट प्राइस शॉप्स हैं उनको कहते हैं, फैक्ट्री आउटलेट्स हैं। फिर स्पेशलिटी स्टोर है। स्पेशलिटी स्टोर ये है कि अगर कोई ऐसा आउटलेट जो वीमेन की चीज़ें बेच रहा है या कोई ऐसा कोई फर्नीचर बेच रहा है या कोई इस तरह, तो ये एक ही प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट सैनिटरी स्टोर है, ये स्पेशलिटी स्टोर कहलाएंगे। इसके बाद क्या है? डिपार्टमेंटल स्टोर। जब हमारे यहाँ जैसे एच क्रीम बख्श है, इसके अलावा हमारे यहाँ अल-फतेह है, ये क्या है? ये डिपार्टमेंटल स्टोर है। इसके बाद हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट्स। हाइपर मार्केट्स में आप इसको जो हमारा हाइपर स्टार्स, पहले जिसका अब नया नाम कैरेफोर है, या कैरेफोर से हाइपर स्टार था अब, ठीक है जी। इस तरह के जो हमारे हैं इनको हम अच्छा, इम्तियाज़ जो है वो भी अब क्या आ गया? वो भी सुपर मार्केट्स में आ गया, ठीक है जी। इसके अलावा लास्ट क्या है? शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल में जैसे डॉलमिन मॉल कराची है, लाहौर में भी अब आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास ये जौहर टाउन में एम्पोरियम है। इसके अलावा पैकेजेस है,
ठीक है जी। अच्छा, ये सब चीज़ें रिफ्रेश कर रहे हैं ताकि अगर आप यहाँ से जाएं आपको पता हो कि यार अगर कोई आदमी आपसे कहे कि जी रिटेल फॉर्मेट्स में ये रिटेल टाइप्स कितने स्टोर्स होते हैं, वो कहे जी मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं टेक्निक सीख के आया हूँ। यानी हम आपको अलिफ से लेके या ABC के पैटर्न पे लेके जाएंगे जी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने कस्टमर का ख्याल नहीं करेंगे तो कोई और आपके कस्टमर का ख्याल कर लेगा, और आपको सबसे बड़ा उसका नुकसान क्या होगा कि आपका बिजनेस जो है वो उससे आपसे चला जाएगा। यानी उस कस्टमर ने जो आपके स्टोर से कुछ चीज़ खरीदनी थी वो चले जाएगी जी। इसके बाद when there is not too much difference between your product and the other product, आजकल सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स या एक कंपनी की प्रोडक्ट और दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा फर्क ना हो, तो वहां पे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जी? सर्विस। तालियां अपने आप के लिए, तालियां जी। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, गाड़ी के दो पहिए ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रंट व्हील है। एक क्या है? प्रोडक्ट। रौतनवीर साहब आपको बताएंगे वो पीस के हवाले से कि यानी 4 पीस ऑफ मार्केटिंग में सबसे अहम कौन सा है? प्रोडक्ट। और अच्छा, अब एक पहिया प्रोडक्ट है, बाकी वो रौसा बताएंगे। दूसरा जो अहम क्या है? सर्विस। यानी अगर किसी कंपनी में अब आप देखें तकरीबन आजकल कोई बहुत ज़्यादा फर्क एक दूसरे के प्रोडक्ट्स में नहीं है। यानी मैं मेजर मिसालें देता हूं कि अगर आप देखें रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी में तकरीबन एक ही जैसे, कोक और पेप्सी तकरीबन एक, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है टेस्ट में या ब्रांडिंग का फ़र्क होता है। बाटा में सर्विस में तकरीबन एक ही चीज़, ठीक है जी। इसी तरीके से स्टाइलो में और बाकी ये क्लाइव में अगर आप देखें तकरीबन सिमिलर है। तो वहाँ पे इन ऐसे स्टोर्स में जहाँ पे तकरीबन एक ही जैसा के प्रोडक्ट्स हों, वहाँ पे सबसे अहम चीज़ क्या है? सर्विस। मिसाल के तौर पे अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ तो पाकिस्तान में आज से कोई 40-45 साल पहले तोती बोलता था हमदर्द का, रूह अफ़ज़ा का। उस वक़्त कोई और ब्रांड करीब नहीं था। रूह अफ़ज़ा का इतना था कि वहाँ पे सेल्समैन जो थे वो अच्छी सर्विस नहीं देते थे, कंपनी भी जो थी स्ट्रॉन्ग थी। मेरे उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि मार्केट में 2 बदमाश होते हैं। एक वो कंपनी जिसका माल बिकता है उसका सेल्समैन बदमाश होता है, और जिसका माल नहीं बिकता वहां पे रिटेलर बदमाश होता है, दुकानदार बदमाश होता है। मकसद कहने का क्या है कि जब रूह अफ़ज़ा इतना बिक रहा था, सर्विस अच्छी नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियोरेट हो गए। फिर क्या आया? जामे शीरी आया। आज देखें जामे शीरी रूह अफ़ज़ा एक 52 पे एक 48 पे है, करीब ये लेके। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट तकरीबन सिमिलर भी हो तो अल्टीमेटली फ़र्क क्या है? सर्विस। किस चीज़ में फ़र्क है? अब सर्विसेज का आगे फिर हम आएंगे तो फिर बताएंगे कि सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं जी। इस ट्रेनिंग की वजह हम क्या चाहते हैं कि आपका इदारा या आप अगर खुद एंटरप्रेन्योर हों, इस ट्रेनिंग के बाद आप एक ऐसा वाज़े फ़र्क डालें सेल्स में इतना इजाफा करें कि जिससे आप महसूस करें कि हम एक प्रोफेशनल पर्सन हैं, और आपकी कंपनी भी कहे कि यस ये जो सेल्स पर्सन है ये ट्रेंड है, ये दूसरों से बेहतर सर्विस दे रहे हैं और बेहतर प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं जी। अब ये मुख्तसर मैं आपको बता दूं इसके सेशन कौन कौन से। पहला क्या है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, फिर ये कि कस्टमर की तारीफ, और फिर कस्टमर सर्विस। फिर ये सेशन में जो हमने 6 सेशन करने, ये मैंने उस सेशन का बताया कि इसके बाद फिर सजेस्टिव सेलिंग है, फिर आपका पर्सनल सेलिंग, इसके बाद ज़ाती हाइजीन और सेहत आ गया, फिर आ गया बॉडी लैंग्वेज जी। अब हम आते हैं हु इज़ कस्टमर जी। कस्टमर किसे कहते हैं जी? बता सकते हैं कोई? कस्टमर किसे कहते हैं? दोनों बातें एक हैं, लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह है कि जो आप किंग बता रहे हैं ना, मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा। जो इन्होंने जैसे कहा कि खरीदार को कस्टमर कहते हैं, ये है लुग़वी मैना। असल में कस्टमर कौन है? कस्टमर वो शख्स है जो आपकी कंपनी को चलाता है। आपकी कंपनी को ये बताएं कि आपकी तनख्वाह कौन देता है जी?
कस्टमर। बिजली का बिल कौन देता है? दुकान का किराया कौन देता है? कस्टमर। कस्टमर वो है जो आपके बिजनेस का न्यूक्लियस है, सेंट्रल पॉइंट है और आपके वहां होने की वजह है। अगर कस्टमर है तो आप हैं, अगर कस्टमर नहीं है और आपका जो ओनर है या आपके जो ब्रांड के मालिक हैं कुछ अरसा तो दुकान चलाएंगे, लेकिन अगर खर्चे पूरी नहीं हुए तो क्या होगा? दुकान बंद हो जाएगी। जी, अब आ जाता है कि कस्टमर किंग है। एक ज़माने में कस्टमर किंग था, अब बादशाहत चूंकि ख़त्म हो रही है, अब हम कस्टमर को किंग नहीं कहते, अब हम क्या कहते हैं? आजकल कस्टमर कौन है? मास्टर। गुलामी का दौर भी ख़त्म हो गया। पहले गुलामी का, स्लेवरी का, मास्टरी का दौर था। अब कस्टमर जो है, कस्टमर असल तो कस्टमर बिजनेस का ओनर है, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि कस्टमर इज़ द बॉस। कस्टमर कौन है? कस्टमर इज़ द बॉस। यानी किसी भी कंपनी का जो बॉस है वो आपका इमीडिएट सुपरवाइजर नहीं है या आपका ओनर नहीं है, बल्कि असल आपका बॉस कौन है? कस्टमर। जी, कस्टमर वो शख्स है जो अपने ज़राए आमदन को कुर्बान करता है ताकि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके और साथ ही साथ वो इदारा में काम करने वाले हर शख्स के लिए रिज़्क और रोज़ी का ज़रिया भी बनता है। कस्टमर को मैं कहता हूं कस्टमर रोज़ी का फरिश्ता है। कस्टमर क्या है? अल्लाह ताला ने आपके लिए जो रोज़ी लिखी है वो कस्टमर के ज़रिए आपको पहुंचती है। मेरे एक बुज़ुर्ग थे, वो कहा करते थे कि कहने लगे कि भाई रिज़्क क्या चीज़ है? मैंने कहा जी मालूम नहीं है। कहता अल्लाह ताला ने चेक साइन करके जैसे किसी को दे दिए हैं फरिश्ते ने, अब आप जब दुआ करते हैं, जब कोशिश करते हैं, जब आपको मिलना होता है तो फरिश्ता डेट डाल के वो दे देता है, वो आपको पहुंच जाता है। यानी आपका रिज़्क अल्लाह ने मुतय्यद किया हुआ है, लेकिन वो आपको जैसे जैसे आप कोशिश करेंगे, जैसे जैसे अल्लाह ताला आपके लिए असबाब पैदा करेगा, वो असबाब का ज़रिया वो इसी तरह है। ठीक है जी। तो अब इसके अलावा क्या है कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कस्टमर है तो हम हैं, और जाहिर सी बात है जब कोई इदारा ही नहीं रहेगा तो हम गुजर बसर कैसे करेंगे? हर एक कस्टमर जो कि स्टोर में दाखिल होता है वो इदारा और इसके स्टाफ की तरक्की और फलाह बहबूद में मदद करता है। कस्टमर बहस करने के लिए नहीं, क्योंकि कोई भी कस्टमर से बहस जीत नहीं सकता। हम अपने बॉस से बहस करते हैं? नहीं। वो कहते हैं दुनिया में 2 रूल हैं। रूल नंबर 1 क्या जी? रूल नंबर 1 बॉस इज ऑलवेज राइट। हम कहते हैं रूल नंबर 1 कस्टमर इज ऑलवेज राइट। और रूल नंबर 2, अगर इफ रूल नंबर 1 इज रॉन्ग देन सी रूल नंबर 1। कि दुनिया में 2 ही रूल हैं कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, रूल नंबर 2 क्या? इफ कस्टमर इज रॉन्ग देन सी रूल नंबर 1। तो बात क्या हुई कि रूल कितने हुए? एक ही रूल है। कस्टमर हमेशा सही होता है। किसी भी इदारा के लिए कस्टमर के बगैर चलना नामुमकिन है। अब आप देखें, एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात है कि दुनिया में सिर्फ एक बॉस है जो कस्टमर है। चाहे कोई अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जूते पॉलिश करता है या दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक है, बॉस हमेशा एक ही है, और वो कौन है? कस्टमर। कस्टमर वो शख्स है जो इदारे में काम करने वाले हर शख्स की तनख्वाह अदा करता है। कस्टमर ही ये फैसला करता है कि आया कोई कारोबार चलेगा या नहीं। दर हकीकत कस्टमर कारोबार के लिए कारोबार से हर फर्द को निकलवा सकता है अगर वो खुश ना हो। अच्छा जी, ये एक हमारी फाउंडेशन थी, बुनियाद थी। हमारी जो असल प्रेजेंटेशन है वो आती है कस्टमर की इकसाम के ऊपर। कस्टमर के इकसाम बहुत सारी हैं, यहां पे मैं 2 कैटेगरी में शुमार करूंगा। पहला कौन सा है? ज़हनी तौर पे तैयार कस्टमर। ज़हनी तौर पे जो तैयार कस्टमर है उसके लिए कुछ ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। वजह, वो ज़हनी तौर पे तैयार हो गया। मिसाल के तौर पे उसने कहा जी मुझे आप स्कूल शू दे दें, या मुझे
इस साइज का गारमेंट दे दें, या मुझे रूह अफ़ज़ा दे दें, या मुझे जामे शीरी दे दें, वो ज़हनी तौर पे तैयार है। वो उसके लिए ज़्यादा मेहनत की हमें ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा मेहनत किसके लिए ज़रूरी होती है, मैं बताता हूँ आपको। वो कौन है? विंडो शॉपर। लो जिनके लिए तालियां जी। देखें, जो कस्टमर विंडो शॉपिंग करता है वो क्लियर नहीं होता कि मैंने क्या लेना है। वो 1 रुपए की चीज भी ले सकता है, वो 1 लाख रुपए की भी चीजें ले सकता है। 1 लाख का मतलब नहीं कि वो 1 लाख जेब में लाता है। आजकल तो क्रेडिट कार्ड मौजूद है, आजकल तो मसला ही कोई नहीं है जी। ये पहले ज़माने में होता है जी, आपने कहा 1 लाख कैसे उठा के। अब तो भैया आपके पास क्रेडिट कार्ड है, जितनी उसकी लिमिट है, ठीक है जी। जितनी भी ये टेक्निक सिखाई जाती हैं, ये ज़हनी तौर पे तैयार कस्टमर के लिए 20% है, 80% ये विंडो कस्टमर्स के लिए। ये जो दूसरी, ये ज़हनी तौर पर तैयार कस्टमर बाज़ औक़ात जल्दी में भी होता है, इसलिए उसको अगर आप बहस शुरू कर देंगे तो वो कहेगा मुझे जल्दी है। बाज़ लोग रिक्शा खड़ा करके आते हैं, गाड़ी खड़ी कर, यार जल्दी से फलां चीज़ दे दें। वहाँ पे ये टेक्निक इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय 20% के। वो मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं। 80% हमारा जो ये कोर्स है ये बेसिकली विंडो कस्टमर्स के लिए है जी। मैं मुख्तरन कस्टमर की अक़साम और भी शॉर्ट बता देता हूँ ताकि आपको जी। बाज़ औक़ात एक कस्टमर चिड़चिड़ा होता है, ग्राउची। फैमिली कस्टमर्स हैं, जिन फैमिली कस्टमर जो हैं वो चूँकि बड़े सेंसिटिव होते हैं अपने बच्चों के मामले में। किस लिए कि अगर आप उनके बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते तो वो शॉपिंग नहीं करते। चूँकि बच्चे नॉर्मली क्या होता है, डिस्प्ले ख़राब करते हैं और वो दुकान का तहस नहस और दुकान का हशर नशर कर देते हैं। तो उस वक्त सेल्समैन जो है ना उसके माथे पे बल पड़ते हैं। वो बेचारा जो है ना उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं इनको कैसे डील करूँ। लेकिन ऐसे कस्टमर का अगर आप बच्चों को आपने कोई बात ऐसी कह दी तो वो बाज़ औक़ात कहते हैं चलें भाई किसी और स्टोर में चलते हैं। आप जितना मर्जी कहते रहें, चले 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 यहाँ से चलें। वो फैमिली माँ बाप चले चले यहाँ से चलें। ये तो सेल्समैन जो है ना ये पहले घर से नाराज़ होकर आया, बाज़ औक़ात कहता है घर से लड़ के आया। तो इसलिए ये कस्टमर जो है इसके लिए भी ये टेक्निक्स जो हैं ये बड़ी हमें इम्प्लीमेंट करने में फ़ायदा होगा। इसके बाद साइलेंट कस्टमर नॉर्मली क्या होता है कि वो क्लियर नहीं होते कि मैंने क्या लेना है। वो आपकी बातें सुनते रहते हैं, आपकी सारी तकरीर सुनते हैं, आखिर में वो कहते हैं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो इस तरह का कस्टमर जो है इसके बारे में भी यही है कि आपने इसको गौर से सुनना है। क्या करना है, हम जो आपको सेलिंग टेक्निक बताएंगे उसमें भी ये आएगा। तो इंशाल्लाह आगे आपको मॉडर्न सेलिंग 10 टेक्निक्स बताते हैं इसके बाद इंशाल्लाह जी। फिर कुछ सस्पिशियस कस्टमर है जो कहीं और देख रहा है, उसको कभी फ़ोन उठा रहा है, कभी बाज़ सेल्समैन जो है वो थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। वो कह देते हैं यार आपने क्या लेना है, तो वो फिर फ़ौरन नाराज़ हो जाता है कि यार आप बात कैसे कर रहे हैं। इसके बाद फिर प्राइस कटिंग कस्टमर, प्राइस कॉन्शियस है, वो बहुत ज़्यादा बार्गेन करता है। बाज़ औक़ात क्या होता है, रूड कस्टमर होता है। फिर एंग्री कस्टमर्स है। ये सारी हम अगले 6 सेशंस में एक एक कस्टमर के बारे में बताएंगे कि एंग्री कस्टमर को डील करने के क्या तरीके हैं। इसके अलावा इम्पल्सिव कस्टमर ये है कि वो फौरी ख़रीद लेता है, यानी आपने कोई चीज़ दिखाई या उसने आपको चीज़ देखी, उसने कहा मुझे ये दे दें। फिर क्या, प्रोफेशनल कस्टमर जिसने किसी इदारे के लिए बल्क में बाइंग करनी है, यानी एक कंपनी का जो है वो परचेज ऑफिसर है तो वो कस्टमर, लेकिन उसने बहुत सारा सामान ख़रीदना होता है जी। अब हमारा जो है वो बुनियाद हमने बना ली है। अब हम आ जाते हैं कि हमारी मॉडर्न सेलिंग टेक्निक्स का ये जो है ये कोर्स लेवल 1 का पार्ट 2 आ गया। सबसे पहले क्या, कस्टमर सर्विस और आप। फिर क्या, रिटेल थेरेपी। इसके बाद क्या है, रिटेल प्रोफेशनल। फिर दुकान की रोज़मर्रा चेकिंग कैसे करनी है, सेल का आगाज़ कैसे करना है, और कस्टमर के सर्विस के 10 बेहतरीन असूल कौन से हैं जी। अब बात कस्टमर सर्विस और आप। चीनी ज़बान का मुहावरा है कि जो मुस्कुरा नहीं सकता उसे ना तो रिटेल की दुकान खोलनी चाहिए और ना ही रिटेल की दुकान पे काम करना चाहिए। हमारे यहाँ एक मसला क्या है, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी तालीम हासिल कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि मैंने बड़े होके या अपने तालीम मुकम्मल करके सेल्समैन रिटेल के ऊपर काम कर, तब भी अब आपको अल्लाह ने एक मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म से आप खुद। अच्छा, यहाँ मैं बात एक आ गई ज़हन में, आपके बहुत सारे दोस्त साथी जो आज किसी वजह से नहीं आ सके वो अगले कोर्स में भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरह,
इसका तरीकाकार है कि मैं आपको आखिर में लिंक दूंगा कि आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। कासिम अली शाह फाउंडेशन के चैनल पे भी ये लोड हो जाएगी और राना कमर चैनल के नाम से आप ये सारी, तो आप उसको कहें कि अगले कोर्स में, अगले सेशन में आए तो इसको ये वीडियो देख के आ जाए अगला, ताकि उसको पता चल जाए कि मैं बिल्कुल बिगिनर नहीं हूँ, पहले क्या बात हुई है उसको पता। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी लोगों को लाएं। मैं चाहता हूं कि हमारा ये पैगाम, हमारी ये ट्रेनिंग जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। हाँ जी, मैं बात कर रहा था कि तकरीबन एक ही जैसे प्रोडक्ट जो हैं वो कंपनीज पेश कर रही हैं। एक चीज़ जो आपको, आपके ब्रांड को, आपकी कंपनी को, आपके ब्रांड और दूसरे ब्रांड को जो डिफ्रेंशिएट करती है, मुमताज़ करती है, वो क्या है? आप। सर्विस जो है कोई सेल्फ सर्विस स्टोर तो है नहीं, आप। वो क्या है? आप। बिकॉज आप ही वो लोग हैं जो अपने स्टोर को एक अच्छे गुड रेपुटेशन के स्टोर के तौर पे और अच्छी फ्रेंडली कस्टमर के स्टोर पे मुतारफ करवाते हैं। अब आप देखें कि कोई कैशियर या कोई अकाउंटेंट बगैर अकाउंटिंग पढ़े अकाउंटेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई पायलट जहाज उड़ाने से पहले बगैर ट्रेनिंग के पायलट हो सकता है? लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, हमारे यहाँ चूँकि मौक़े कम हैं, हमारे यहाँ चूँकि इंस्टीट्यूट नहीं है रिटेल के, इसलिए ये कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हम रिटेल का एक पूरा का पूरा डिप्लोमा लेवल का कोर्स जो है वो करवा रहे हैं, ताकि वो लोग, या अगर आपने उस वक़्त ये तालीम हासिल नहीं की तो आज आप क्या कर सकते हैं, आज उन चीज़ों को आप सीख के प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। अगर एक बंदा PhD करे और आके बग़ैर पायलट के ट्रेनिंग के अगर आके वो जहाज़ चलाएगा तो क्या चला सकता है? नहीं। अगर वो चलाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, क्रैश हो जाएगा जहाज़। आज भी क्रैश हो रहा है, कस्टमर का क्रैश हो रहा है। हम दिन में इतने कस्टमर हमारे ज़ाया होते हैं। अच्छा, कस्टमर के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि कस्टमर बहुत कम ऐसे हैं जो दूसरों को बताते हैं। नाराज़ कस्टमर तो शायद बता दे, लेकिन जो खुश कस्टमर है वो भी नहीं बताते। तो आज का जो दौर है, ना किसी के पास टाइम है, और वो कस्टमर समझता है मैंने पैसे दिए, मैं क्यों फीडबैक किसी को देता फिरूं। इसलिए आप क्या करें कि आप ये ट्रेनिंग जो है ये प्रोफेशनली सीखें। जिस तरह आप ट्रेंड, यानी अगर एक डॉक्टर जो है वो पढ़ने के बाद भी डॉक्टर नहीं बन सकता, क्या करेगा? हाउस जॉब करेगा। क्या करेगा? हाउस जॉब करेगा, प्रैक्टिकल करेगा। तो ये हम अगले सेशंस में इंशाल्लाह इनका एक रोल प्ले सेशन करेंगे 1 to 1। इसके बाद हम यहाँ पे एक्सरसाइजेज करेंगे ताकि जो टेक्निक हम सीख रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी के, हमारे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इनकलकेट कर जाएं। मसला क्या है? मसला ये है कि ज़बानी अगर बातों से इनकलाब आता तो मौलाना साहब जो हैं हर मस्जिद के महल्ले में, हर मस्जिद में हर जुमे को वाज करते हैं, तो कोई तब्दीली आती है? नहीं आती। क्यों? हम बेसिकली, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो क्या हैं? जन्म जन्म के दुखी लोग हैं। हम परेशान खटक लोग हैं, ज़्यादा नाराज़, हर वक्त परेशानी, यानी खंजर किसी पे चले तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। यानी परेशानी किसी की हो, हम उसकी परेशानी में मुब्तला हैं, करना कराना कुछ नहीं है। आप देखें, अगर रोड पे जा रहे हैं, किसी जगह हल्का सा एक्सीडेंट हो तो क्या होगा? सारे लोग यूं खड़े हो जाते हैं जैसे सारे डॉक्टर हैं। किसी के पानी की बोतल नहीं होती, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ये देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ तो अब जब इस तरह का जो लेवल है, उसमें ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए अमल की ज़रूरत है। हम इंशाल्लाह अगले सेशंस में आपको इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, ताकि 1 to 1 के जहां आप गलतियां निकालेंगे कि इस सेल्समैन ने यहाँ पे ये गलती की है, इसने यहाँ पे गलती की है। अच्छा, अब मैं बार बार सेल्समैन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारा सबसे छोटा यूनिट सेल्स पर्सन है, सेल्समैन है। अगर आप शॉप मैनेजर हैं तो आप यही टेक्निक अपने सेल्समैन को सिखाएं। अगर आप एरिया मैनेजर हैं तो आप यही टेक्निक अपने शॉप मैनेजर को सिखाएं। क्योंकि बेसिकली अगर आप देखें, जो स्टोर मैनेजर है वो किसी भी ब्रांड में, किसी भी रिटेल आउटलेट के ऊपर उसको ट्रेनिंग मैनेजर होना चाहिए। वो अपने सेल्समैन के बारे में फीडबैक देखे, क्या गलती हो रही है, क्या उसको दुरुस्त करना है।
जी। अब हम आ जाते हैं रिटेल थेरेपी। ये लफ्ज़ रिटेल थेरेपी किसी ने सुना है पहले? जी। आपने सुना है? और फर्स्ट टाइम। अच्छा, अगर हमारे पास इस वक्त कोई 30-35 लोग हैं तो 2 लोगों ने सुना है। जी, रिटेल थेरेपी के बारे में आप बताएं, आप क्या जानते हैं मुख्तसरन? जो रिटेल थेरेपी ये है कि कस्टमर ये जो रिटेलिंग है एक आदत बन जाती है। अपने आप को खुश रखने के लिए कस्टमर जो है वो शॉपिंग करते हैं, वो शॉपिंग करके अच्छा फील करते हैं। तो वो ये एक उनकी जो आदत है, ये हैबिट है, वो उनकी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी होती है। क्यों बन जाती है? रिपीटेडली वो नहीं, मैं जी बेसिकली पिछले कुछ सालों से एक रिसर्च आई है जिसमें ये बताया गया है कि इंसान के दिमाग से केमिकल निकलते हैं। कुछ केमिकल या हार्मोन उनको खुशी देते हैं और कुछ केमिकल या हार्मोन उसको उदासी और डिप्रेशन देते हैं। रिटेल थेरेपी क्या है? इस वक्त अगर आपका मूड ख़राब हो, अगर आपका मूड ख़राब हो और आप घर में बैठे रहेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? डिप्रेशन में चले जाएंगे। और अगर आपका मूड ख़राब हो, आप बाहर निकलेंगे, आप आउटलेट पे जाएंगे, आप जब विंडो शॉपिंग करें या इन रियल सेंस शॉपिंग करें, तो इससे क्या होगा? आपके दिमाग से एक केमिकल या हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है डोपामीन। क्या नाम है? डोपामीन भी कहते हैं, कुछ डोपामाइन कहते हैं, MINE है इसलिए डोपा। तो ये डोपामाइन या डोपामीन जो है, ये जब इंसान के दिमाग से खारिज होता है तो इंसान की बॉडी में ये क्या पैदा करता है? मुसर्रत, खुशी। क्या करता है? खुशी, मुसर्रत पैदा करता है। चुनाचे अब आप ये देखें कि एक कस्टमर डिप्रेशन में है या वो घर से बाहर निकला है। आपने थेरेपिस्ट का वैसे पहले सुना है? थेरेपिस्ट कौन है? थेरेपिस्ट वो लोग हैं जो अल्टरनेट मेडिसिन के तौर पे, यानी वो दवाई नहीं देते, वो क्या करते हैं? कुछ एक्सरसाइजेज या कुछ सेशंस ऐसे करते हैं जिससे दवाई के बगैर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे फिजियोथेरापिस्ट है। फिजियोथेरापिस्ट क्या करता है? आपका मसल पुल हो गया, वो गोली नहीं देगा, वो आपको एक्सरसाइज करेगा। ठीक है जी। इस तरीके से अगर किसी को नफ्सियाती प्रॉब्लम हो गया, वो किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, वो उसके सेशन करता है। क्या करता है? सबसे पहले उससे पूछता है आप कहाँ रहते हैं, आप कौन हैं, आपका मसला, यानी मसले को डायरेक्ट पूछने की बजाय वो आपको उसके एनवायरनमेंट की बात, फिर वो उसकी बातों से अंदाज़ा लगाता है कि यस इसका प्रॉब्लम ये है, उसके मुताबिक जो है ना वो फिर उसका माहौल चेंज कर देता है। बाज़-औक़ात क्या करता है? उसकी फैमिली वालों को कहता है कि इसको गुस्से में ना लाएं। बाज़-औक़ात कहते हैं जी इसकी हर बात माने जो ये कहे, ताकि इसको किसी लेवल के ऊपर रेजिस्ट ना ये करे, ताकि जैसे जैसे अब आप देखें कि थेरापिस्ट जो 16 साल के बाद, यानी उसने FSC के बाद 4 साल का 5 साल का कोर्स किया है, तो फिर वो थेरेपी कर रहा है। यानी अगर उसने साइकोलॉजी में करनी है, साइकाट्रिस्ट बनना है, तो FSC के बाद वो 4 साल 5 साल लगाएगा। इस तरीके से अगर फिजियोथेरापिस्ट है FSC के बाद। अब आप ये देखें, जब रिटेल में एक कस्टमर आता है दुकान के ऊपर, तो अगर आपको ये पता चल जाए कि सेल्समैन जो है वो उसकी उदासी दूर कर सकता है, उसकी ज़िंदगी में खुशी ला सकता है, तो वो क्या हुआ? वो थेरेपिस्ट हुआ। वो क्या हुआ? क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारा सेल्समैन जो है वो सेल्समैन नहीं है, वो क्या है? थेरेपिस्ट है। अब आप देखें, यानी गोया के सेल्समैन को अब आप डॉक्टर कहना शुरू करें। भाई तुम डॉक्टर हो, तुम लोगों को खुशी देते हो, तुम लोगों की ज़िंदगी में से उदासी दूर करते हो। अब आप देखें, अगर सेल्समैन को हम ये बात समझा दें कि देखो तुम सिर्फ सेल्समैन नहीं हो, तुम थेरेपिस्ट हो, और तुम्हें एक कस्टमर को जब आप, अब थेरेपी क्या है? एक मुकद्दस पेशा है। तो सेल्समैन को हमने ये एहसास दिलाना है कि अब वो सेल्समैन तुम नहीं हो कि तुम जूता पहनाने वाला, गारमेंट बेचने वाला या और प्रोडक्ट बेचने वाला सेल्समैन है, बल्कि असल में तुम एक थेरेपी कर रहे हो, एक मुकद्दस काम कर रहे हो, एक नोबल काज के साथ मुंसलिक हो। तो उसके बाद वो सेल्समैन अपने आप को क्या समझेगा? एलिविएट समझेगा, अपने आप को ऊंचा समझेगा कि यस यार, मैं आज तक तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि मैं भी डॉक्टर हूं। अब हम आ जाते हैं कि रिटेल प्रोफेशनल कौन होता है। रिटेल प्रोफेशनल, जैसे मैंने आपको बताया कि वो रिटेल
थेरेपिस्ट है, वो एक सेल्समैन नहीं है, वो एक आम अनपढ़ किस्म का बंदा नहीं है। अनपढ़ का मेरा मतलब जो है वो अनक्वालिफाइड नहीं है। बेसिकली अनपढ़ का मतलब है कि जिसने ये काम सीखा नहीं है। जिसने काम सीख लिया है, चाहे वो, अब देखें एक शख्स MBA करता है लेकिन रिटेल नहीं सीखता, हमारे लिए वो रिटेल के बारे में अनपढ़ ही है। लेकिन एक शख्स जो है वो हादसाती तौर पे आया, लेकिन अगर उसने उस्तादों से प्रैक्टिकली सीख लिया तो वो क्या है, बेसिकली वो रिटेल का प्रोफेशनल है। जी, अब हम इसको ना रिटेल प्रोफेशनल के काम को 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जी, पहला क्या, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या करता है? जी आप बताएं कि जब कोई इमारत बनती है तो कितनी दफ़ा बनती है? सर पहले तो उसको डिज़ाइन किया जाता है ना। इनके तालियां जी। कोई भी दुनिया में आप चीज़ बनाएं वो 2 दफ़ा बनती है। पहली दफ़ा आपके दिमाग में, यानी आर्किटेक्ट भी पहले क्या करेगा, उसको लाइन ड्रा करने से पहले, कागज़ पे स्केच करने से पहले क्या करेगा, सबसे पहले उसके दिमाग में वो चीज़ आएगी। इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि एक रिटेल प्रोफेशनल क्या करता है, वो सबसे पहले अपनी सेल प्रेजेंटेशन की मंसूबाबंदी करता है। इसके बाद क्या है, उसकी मिसाल एक मुसव्विर की तरह, पेंटर की तरह है। वो क्या करता है, अपनी सेल प्रेजेंटेशन में रंग भरता है। क्या करता है, रंग भरता है। इसके बाद क्या है, साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट क्या है, वो अपने, जैसे साइकाइट्रिस्ट अपने कस्टमर के मसाइल सुनता है, इसी तरीके से जो सेल्स रिटेल प्रोफेशनल है वो क्या करेगा, वो अपने कस्टमर के मसाइल सुनेगा। मसाइल क्या हैं जी, वो कहेगा जी मैंने पहले एक ऐसी चीज़ ली थी, उससे मुझे ये नुकसान हुआ, मेरा जूता लिया तो पाँव में चुभा, कपड़ा लिया तो उसमें बुरा आ गया। अब बेसिकली अगर वो जी इसको छोड़ें, मेरी बात सुने, वो उठ के चला जाएगा। अब आपने उसने साइकाइट्रिस्ट ने, वो कहते हैं दुनिया में आधी बीमारी उस वक्त ठीक हो जाती है जब उसको सुना जाता है। इनके तालियां जी। और कहीं से बात नहीं आ रही, आपने कोर्स किया हो तो नहीं ना। साइकाइट्रिस्ट के तौर पे सेल रिटेल प्रोफेशनल का काम है कि वो 50% उसके एंग्री कस्टमर में जब हम आएंगे ना, हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। उसका भी जो शुरुआत है वो क्या है कि उसका एंगर, उसकी परेशानी, उसका गुस्सा 50% ठीक हो जाता है जब आप उसकी बात सुन लेते हैं। लोग क्या कहते हैं, कस्टमर कहता है पहले मेरी सुन, सेल्समैन कहता है पहले मेरी सुनो यार। अच्छा, अब उसको, अब ये सारा हम आपको इंशाल्लाह ना अगले इसी आधे घंटे में हम रिटेल सेलिंग टेक्निक जब बताएंगे उसमें सारे एड्रेस हो जाएंगे जी। इसके बाद क्या है, शोबिज़ पर्सनैलिटी। इन सारे मसाइल का हल क्या है, इस सारे मसाइल का हल ये है कि सेल्स पर्सन जो है वो अपने आप को ये समझे कि मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं शोबिज़ पर्सनैलिटी हूँ। शोबिज़ पर्सनैलिटी क्या होता है? शोबिज़ पर्सनैलिटी वो होता है जो परफॉर्म करता है स्टेज पे। मिसाल के तौर पे अगर एक सिंगर को आप पैसे दें कि भाई आप हमारे यहाँ ये शो करें, और वो आके ये कहे कि जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सॉरी मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आज परफॉर्म नहीं कर सकूँगा, तो लोग क्या तालियां बजाएंगे? नहीं। क्या करेंगे? हूटिंग करेंगे। क्या करेंगे? गंदे अंडे टमाटर फेंकेंगे, उल्टा सीधा कहेंगे। क्यों? उनको इससे कोई गरज नहीं है कि उसकी तबीयत ठीक है, ये नहीं है। वो क्या करता है, जब भी शोबिज़ पर्सनैलिटी स्टेज पे आता है उसकी कोशिश होती है कि मेरा आज का ये फंक्शन, मेरी आज की जो परफॉर्मेंस है ये यादगार हो जाए, पहली सारी जो मेरी परफॉर्मेंसेस हैं उनसे बेहतरीन हो जाए। यानी मिसाल के तौर पे मैंने तकरीबन कोई सैकड़ों लोगों को ट्रेन किया है और 20 ट्रेनिंग्स की हैं, तो मेरी कोशिश क्या है कि मेरी आज की जो ट्रेनिंग है, आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन है, ये पहले पिछली तमाम प्रेजेंटेशन से टॉप कर जाए। इसी तरीके से हर दफ़ा अगर वो ये सोचे सेल्समैन कि मेरी ये इस कस्टमर को जो मैं सर्विस दे रहा हूँ, मैं इस कस्टमर को जो अटेंड कर रहा हूँ, मेरी ये जो परफॉर्मेंस है मेरी पिछली परफॉर्मेंस से बेहतरीन हो जाए, तो वो क्या होगा, शोबिज़ पर्सनैलिटी हो गया। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी प्रेजेंटेशन दे तो वो क्या सोचे, दिस इज माई शो टाइम। क्या है? मिसाल के तौर पे अब अच्छा, अपनी आदत बदलनी है। अपनी आदत बदलने के लिए क्या है, आइंदा के बाद आपने, यानी इस सेशन में जब सेशन ख़त्म नहीं होता, अब आपको मैं टाइम पूछूंगा तो आपने टाइम नहीं बताना, आपने क्या बताना है, शो टाइम। क्या कहना है? शो टाइम। आज सबसे पहले कौन उठे हैं, कितने बजे उठे हैं, कितने बजे उठे हैं जी आप सुबह?
देखें, आप खड़े हो जाएं, आप हाथ ऊपर करें, बैठ जाएं। आप किस वक्त उठे? शो टाइम। टाइम नहीं बताना, क्या बताना? शो टाइम। तो ये जहन में रखना है। अगर आप अपनी आज की इस आधे पौने घंटे में जो है अगर इस आदत को चेंज कर लेंगे तो इसका मतलब है आपकी जो पुरानी सेलिंग आदत है वो चेंज हो जाएंगी। तो आज हमारा क्या है? आवाज नहीं, क्या है? शो टाइम। एवरी टाइम जब भी कोई प्रेजेंटेशन करे तो ये क्या है? शो टाइम। अच्छा, अब आप देखें रिटेल में मसला क्या है। रिटेल में उतार चढ़ाव आते हैं कभी। अच्छा, सेल्समैन कब बोर होता है? काम ज्यादा हो या काम कम हो? एक अजीब बात है, बाकी लोग जो हैं वो काम ज्यादा हो तो बोर होते हैं या थकते हैं। हमारे फील्ड में, जब सेल्स के फील्ड में जब काम कम होता है तो क्या होता है? बोरियत होती है। क्या होती है? इसका मतलब यह है कि रिटेल में अब जब काम डाउन हो, स्लो हो, उस वक्त उसका हल क्या है वो आगे आपको बताएंगे जी। अब आप देखें, अगर कस्टमर जो है वो आके आपको अपने फ्रस्ट्रेशन घर वाली आपके ऊपर फेंकता है, कीचड़ फेंकता है, अब अगर सेल्समैन जो है वो भी उसके जवाब में यही करे तो क्या होगा? अगर कीचड़ के जवाब में आप भी कीचड़ फेंकेंगे तो क्या होगा? ताफून, बदबू फैलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि आप जब भी प्रेजेंटेशन दें तो आप क्या समझें? शोर। यानी अगर अभी कल की खबर क्या थी कि एक अदाकार जो था, गुलूकार, वो गाना गा रहा था, किसी ने पीछे से हुटिंगी, उसने माइक दे मारा। अब वो क्या होगी? उसके लिए नेगेटिव खबर बन गई। क्या बन गई? नेगेटिव खबर बन गई। यानी उसको क्या चाहिए था? वो सोचता मेरा शो टाइम है, मैं इसको इग्नोर करूं। अगर वो उसके जवाब में यूं ही कुछ करेगा, नतीजा क्या होगा? लोग उससे आहिस्ता आहिस्ता बदजन होते जाएंगे, उसको फिर अपने फंक्शंस के लिए बुलाएंगे नहीं। हर ग्राहक को हमेशा कौन सी प्रेजेंटेशन दें? आवाज नहीं आती। कौन सी प्रेजेंटेशन? शो टाइम। अब आप देखें कि जब रिटेल आउटलेट या कोई भी बिजनेस जब आप सुबह स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन सी 4 चीजें जरूरी हैं? सबसे पहले क्या? जिस तरह ड्राइवर अपनी गाड़ी को और पायलट अपने जहाज को सुबह क्या करता है? अब हमने सुबह निकले हैं तो क्या है? सबसे पहले उसकी आप हवा चेक करते हैं, इसके बाद उसका पेट्रोल चेक करते हैं, मोबिल ऑयल चेक करते हैं। इसी तरीके से एक सेल्स पर्सन को, रिटेल सेल्स के जो प्रोफेशनल को सबसे पहले क्या करना चाहिए? इन 4 चीजों का ख्याल करना चाहिए, इन 4 चीजों की तैयारी करनी चाहिए। कौन सी? पहला क्या है? प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज का मतलब क्या है कि रोजाना या कभी कभार जब भी कोई नया प्रोडक्ट आए उसके नॉलेज हासिल करना चाहिए। कंपनी बहुत मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करती है। कुछ कंपनी जो है वो ब्रोशर भेज देती हैं, कुछ कंपनीज जो हैं वो आपको व्हाट्सएप कर देती हैं। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में, इन दोनों चीज़ों या तीसरी को और चीज़ भी है, अगर उसके ज़रिए नहीं पता लगे तो आपको क्या चाहिए? अपने मैनेजर से पूछें, अपने एरिया मैनेजर से पूछें, अपने कंपनी के मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट से पूछें, अपने कंपनी के प्रोडक्ट डेवलपमेंट से पूछें कि सर ये जो चीज़ आई है इसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया है, इसका सर क्या इसके फीचर हैं, क्या इसके बेनिफिट हैं। ये आगे चल के हम सारा बताएंगे। उसको बोलते हैं FABG, फीचर एंड बेनिफिट ग्रैबर, यानी हम एडवांटेज ग्रैबर। तो वो इसका आगे फिर तरीका बताएंगे कि खाली फीचर नहीं पूछ रहे, असल चीज क्या है? बेनिफिट। कस्टमर को फीचर से गरज नहीं है, कस्टमर को किससे गरज है? बेनिफिट। बेनिफिट क्या है कि सबसे पहले कि कस्टमर अपने आप से पूछता है, उसका करता है विफ्म, WIIFM। को जानता है विफ्म क्या होता है जी? नहीं। जब कस्टमर शॉपिंग करता है, ये सारी टेक्निक्स आपको बता रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दावा तो नहीं, लेकिन कोशिश है कि आपको वो चीजें बताएं जो आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी। ये कोर्स जो है बेसिकली ये मैकेंजी USA ने डिजाइन किया है। किसने? मैकेंजी USA ने डिजाइन किया है, एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए डिजाइन किया था। और ये मिलियंस ऑफ डॉलर का ये कोर्स था। इस इंग्लिश में है, मैंने इसको फिर उर्दू में पाकिस्तान में ट्रांसलेट किया। मैं उनका सर्टिफाइड ट्रेनर हूं और अल्हम्दुलिल्लाह
5 मुल्कों का ये कोर्स था, जिसमें पाकिस्तान, मेक्सिको, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस कोर्स में टॉप किया था और उसके बाद फिर पाकिस्तान के, इसके बाद पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके पेशावर तक मैंने ये इसके 20 सेशन करवाए हैं और वो सेशन होता था पूरे 3 दिन का। अब हम उस 3 दिन को हम 6 सेशंस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी चूंकि ये आधा दिन है हम इस तो, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें उन पे तवज्जो ज़्यादा की जाए जो आपके लिए फौरी तौर पे। जी, प्रोडक्ट नॉलेज के बाद क्या आ जाएगा? दूसरा क्या है? कीमतों का ज़बानी होता। अच्छा, अब अक्सर क्या होता है, कस्टमर सेल्समैन ने पूछता है इसकी प्राइस क्या, वो टैग उठा के देख रहा होता है, पंजाब के जो पूछल चुक के देख रहे होंगे क्या की। अब मतलब देखें, अगर वो खुद उसको खुद अपडेटेड नहीं है। अच्छा, बाज़ वक़्त क्या होता है, प्राइस ऊपर कुछ और लगी हुई है, वो कुछ और बता रहा है, वो उसको याद है। सबसे दूसरी बात क्या है कि उसको कीमतें ज़बानी याद होनी चाहिए। इसका तरीकाकार क्या है? हिफज नहीं करनी। जो प्रोडक्ट डेली या हफ्ते में आता है उसकी प्राइस जो है ना आपस में डिस्कस कर ली जाए। 2 सेल्समैन या 3 खड़े हो जाएं, हाँ भी आप बताओ, 3 दफ़ा आप रिवाय कहेंगे, उसका याद हो जाता है। ये सिंपल आपको बता रहा हूँ कि 3 दफ़ा किसी चीज़ को दोहराया जाए तो 80% वो याद हो जाती है। ठीक है जी। इसके बाद क्या है? दुकान का बगौर मुआयना, यानी आपने एक पूरा राउंड लेना है पूरा रिटेल आउटलेट का एक तरफ से, कि ताकि किसी किस्म की कोई चीज़ हो तो उसको नज़र आ जाए। और चौथा क्या है? कंपटीशन के बारे में मालूमात होना। बाज़ औक़ात से कस्टमर भी जो है वो मिस गाइड करते हैं, आप इतने का दे रहे हैं, वो आपके फलानी दुकान तो इतने की दे रही है, फलाना ब्रांड इतने का दे रहा है। अगर आप अपडेटेड होंगे तो फिर कस्टमर आपको, अच्छा वहाँ कस्टमर को ये नहीं कहना जी आप गलत कह रहे हैं, उन्हें कहा जी हो सकता है आप ठीक कह रहे हो लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक ये है। यानी आपने कस्टमर को वो अपना अफेंड नहीं करना, आपने ये नहीं कहना, आपने जी हो सकता है आप ठीक, यानी आप उसको मार्जिन देना है कि मे बी यू आर राइट बट माई इंफॉर्मेशन ये है बाकी। ठीक है जी। इसके बाद अब आ गए ये जो मॉडर्न सेलिंग टेक्निक्स हैं, ये 10 मॉडर्न सेलिंग टेक्निक्स हैं, जिसमें पहला क्या है? हर कस्टमर को मुतमईन करें। अब हर कस्टमर को मुतमईन करने में ये कि इजी कस्टमर को, या जो बिल्कुल ज़हनी तौर पे तैयार कस्टमर, उसको तो अटेंड करना, उसको चीज़ बेचना तो आसान है, लेकिन वो उस कस्टमर का क्या किया जाए कि जो आपके डिस्प्ले को ख़राब कर देते हैं, आपके साथ बहस में उलझते हैं। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि आप एक बात समझें कि जो आपका स्टोर डिस्टर्ब हो रहा है, जो आपका स्टोर ख़राब हो रहा है, जो कस्टमर आपके या बच्चे आपके स्टोर को, आपके प्रोडक्ट्स को, डिस्प्ले को ख़राब कर रहे हैं, वो वजह परेशानी नहीं है, बल्कि आपके वहां मौजूद होने का जवाब है। अगर आप वहां पे इसलिए हैं कि कस्टमर है, अगर कस्टमर है, सेल हो रही है, तो आप वहां पे मौजूद हैं, और अगर सेल नहीं हो रही तो आपका वहां मौजूद होना। ये जो टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स, इसको हम पहला ज़रा ओपनिंग में ज़्यादा लग गया,